और भाई दोस्तों, सभी ने मेरा राम राम। और किस्सा बाड़ी ठीक ठीक सुन रही तू? आगा सागा देखो, मैं थाना आगा सागा किस्सा बना कर भेज रही हूँ, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत कौन से। और किस्सा था ना आगा का एक नंबर ही किस्सा कहूँगा, बढ़िया ज्ञान का किस्सा कहूँगा, ऐसी बात कौन से। अकेला सुन पाओ, काम भी कौन से या परिवार बैठो आराम से, ज्ञान ही ज्ञान की बात कहूँगा मैं। और बहुत ही तरीका का किस्सा कहूँगा। अब किस्सा तो कहते कि मेरे मिल बाट मन भी करे थे कई जगह, पर मेरे कन तो कोई समझा का कोई ब्याणा का फोन आओ थे, ब्याई जी थारी तो मैं रोजना फोटो देखा था, ब्याई जी मैं तो तारा रोजना किस्सा देखा था, ते कदाओगा मिलबा आज मेरे को, मैं मिलवाऊंगा मुझे कहते सर को जना तो आऊँगा मेरे को। तो देखो यार दोस्तों, भाई साहब हो, सभी से मेरा हाथ जोड़ रिया चाहिए कि आराम से प्रेम से देखो और सभी ने दिखाओ, ज्ञान की बात ही कहूँगा मैं। और किस्सों कहूँगा था ना मैं, आज बहुत ही बढ़िया किस्सों कहूँगा था ना, लंबो चौड़ो किस्सों कहूँगा। देखो, एक राजा महाराज हो और राजा महाराज के साथ बढ़िया आराम से अपने बढ़िया महल छो, अच्छा मकान था, टकाटक के राजा महाराज का कोई कमी कौन सी। कुदरत भगवान की लेन देन सी। सो राजा के टाबट्टी कर कौन हो, बच्चा बच्ची कुछ भी कौन हो, मैं बच्चा बच्ची कौन हो यार। जना राजा मन में देखो कि भगवान हम बूढ़ा बन जाए रचा कि महाराज औलाद को रोहरी या चक्कर किए भगवान मैं कहीं का बुरा कर था। वो तो मालिक की लेन देन है साहब। कई दिन बीत का जना रानी साहब एक दिन बैठकर महल में कह रही थी कि महाराज आपको एक बात कह दूं, यदि बुरो नहीं मानो तो। बोलो रानी साहब कहो के काम से के बात से बताओ। कि यदि आप अपना नया महल में चले जाओ और दूसरी शादी आप कर सको तो कोई दिक्कत को ना, मैं ये जानती हूँ कि आपकी कया न कया आस औलाद हो जाए, आपकी नाम ना चल जाए। राजा बोले रानी साहब काम तो मैं कर लूंगा, बाकी तूने थोड़ा दुख पहुंच जाओ। कहते मुझे कोई चीज को परेशानी को ना होगी, मैं तो ये जानती हूँ भगवान से प्रार्थना करूँ छूँ और अपनी थोड़ी नाम ना चल जाए। तो कुछ मालिकों राजा का दिमाग में बैठ गया बात। तो साहब राजा महाराज जी अपनी दूसरी शादी कर ली थी और जो दादा परदादा को जो महल से दूसरो जब में रानी साहब जी चली जाए थी और आराम से नई रानी आ जाए थे और अपना महल में रहबो करी साहब। कुदरत भगवान की लेन देन थी। तो राजा महाराज रानिया ने दोनों ने संभालबो करे जो क्यों अकबर उन्हें भी संभालबो जरूरी है, आईने भी संभालबो जरूरी है। ठीक है उनका बाल बच्चा कौन हो या कोई दिक्कत को ना, बाकी संभालवा को राजा को फर्ज छो। तो आप गिरिराज जी बैठे हो तो किस्सा भी सुनो, किसी का मजा भी लो, आप सो मत। नहीं आप ठीक किस्से को बहुत ठीक तरीके से मैं कह रहा हूं। तो कुदरत भगवान की लेन देन थी कि दादा परदादा का महल में वह रानी साहब चली जाए थे और साहब उनकी देन मालिक की थी। पुरानी रानी के बड़ी रानी के भगवान की दया से बच्चों पेट में रहो। हाँ बड़ी रानी के। अब साहब दिन दूनी रात चौगड़ी उन्हें 9 महीना पूरा हो जाए थी और उन्हीं ने साहब राजा महाराज ने तो मालूम छोई कि भाई बड़ी रानी के मेरे कोई बच्चों छे, कोई दिक्कत को ना। अब साहब कुदरत भगवान की वह लड़को महल में जन्म ले ले महल में लड़को जन्म लियो। तो साहब दाई आगी खुद मौसी उन लड़का की, क्यों तो भाई दाई चीर नई रानी थी और साहब एक दो जनी तो महिला में सजा गामन भी गया था, सारा ही काम हुआ था। आप भी बढ़िया काम करे जो को थाली की जगह हम ढोल की लेर बजावा लगा तो खुशी में तो बजानी ही पड़े थे, कोई दिक्कत। खुशी में तो सबका ही बजा। अब साहब वो जो बडोड़ी रानी के बच्चों हुए थे तो आंखें के पट्टी बांध दी थी और रानी के लड़को वह जाए थे। छोटकी रानी पहली दाई ने कह दी थी कि दाई पिल्ला पिल्ला भी खई थी तूने पाड़ी के जैसा पिल्लो और पिल्ली पाल रहा तू। तो बोले बहुत अच्छी बात है। हाँ नई रानी तो पिल्लो और पिल्ली पाल रहा की और महल का महान राजा महाराज ने कोई मालूम को ना, राजा महाराज या इंतजार कर रही हो
या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। सो उन्हीं साहब वह लड़को जाए छे और उन्हीं साहब वह कह राजा महाराज बोला कि भाई के हुए छे। सो लड़का ने के काम करे छे, आके एक कपड़ा में लपेटे छे और महल का माला से नीचे पटक दी छे। दाई और वह छोटकी रानी और एक दासी, 3 मानवी घर का मायने। सब ने लपेट कर नार और सब महल के ऊपर से लड़का ने नीचे पटक दी छे और साहब पिल्लो उनका कने लगा दी छे। क्यों को बांधी खाई दी दाई ने पहले पिल्ला और पिल्ली पाड़ तैयार रख दे। सो पिल्लों का लगा दिया। जाना राजा महाराज ने खबर पड़ी, बोले साहब बच्चा हो गया, बच्चा होगा। बोले भाई के बच्चो हुई? बोले जी पिल्लो गेरी छे, कुत्ती को पिल्लो हुई छे। राजा महाराज कनपटी में हाथ दे छे कि ये भगवान तेने ये कि तमाशा कर छे। अरे मेरे नहीं होता तो ही बढ़िया छो कि या भगवान कौन सा लेखा ले रहे तू, अगर जो पिल्ला पिल्ली हो बालक रानी का। चलो साहब जो गुस्सो बढ़िया छे। अब वो लड़का ने जब महल में से नीचे गिरी थी तो देखो दादा पड़दादा कोई गाय थी, श्रेल गाय नाम छो को बढ़िया गाय थी। तड़ा ने भैंस गाय की लाश थी, वह जाकर घास कमाने और लड़को ऊपर से नीचे पड़ जाए। नीचे लड़को पड़ गो जना जाकर साहब कुआं कुआं करो जना बायवा गौ माता थी तो उन्हें चाट चूट कनार कहीं भी करके और अपने उन्हें उनका माए ने घास में दबा दी। उन्हीं ने साहब वो भंगन जाए छे ठाण ने बारबा गाय का ने। तो साहब गाय का ठाण ने बारबा गई जना को कहते पंजियों टावर को घास में दिखायो, घास में दिखायो। कुल मलाट कर रही हो, कुल मलाट कर रही हो जना भंगन देख कनार और घास नु गाड़ देखे तो साहब और लड़कों को मायने पड़ियो चुपचाप नई रानी ना कनार कही रियो छे। वह जमादार रानी साहब ऊपर ना आकनार रानी साहब ने बोली कि रानी साहब एक बात को थाने का बोली भाई कौन सी बात कि जो आपकी सुरेल गाय नीचे चल रही छे, जो उनकी लाश में एक बच्चो पड़ियो छे, लड़को छे और लड़को सरजीवत। रानी देखी मन में वास तुम सरजीवती हो सके छे। अकापा महल में से ऊपर से पटके तले और वह लड़को कहता घास उस माल पड़ गो और वह लड़को कौन मरियो। सो या बात तो उन्हें जागनार कही चे रानी और साहब नीचे सुरेल गाय ची कान लगा गनार सुनी ची। अग भंगन सुन तो जरूर गई जमादारनी बात ने, बाकी जमादारनी ऊपर जाकर खाएगी तो बोलो या काम तो अब आई लड़का को खोटो धन छे। सो साहब के काम करी कि रानी नई का महल में थी और नई का महल में लड़को जन्म लियो छो। सो साहब उन लड़का ने अपने सिंगा का माल माता दरकनार गौ माता और उन लड़का ने सीधी लेगी कड़े पुराना महल का मायने। जो दादा परदादा को महल छो जब कुछ दिन वो महल में कुछ दिन जो बड़ी रानी काट रही थी और वो बच्चों योजना नया महल में राजा लिहायो चौने। सो साहब जाकनार वो महल में पुराना में गाय चली जाए गौ माता श्रेल गाय। सो साहब महल के तालो लाग रही हो और वह गाय जागनार दरवाजा के ठोकर दीनी तो दरवाजा अपना आप ही खुल गयो और वह घोड़ो बंध रहो। तो साहब राजा महाराजा को तो बाहर आयो। गौ माता पहले बोलबो करे था, जानवर सभी जानवर बोलबो करे था। सो साहब जानवर बोलियो घोड़ो जना घोड़ा ने बोली कि हरना मत, बोले तेरो सवारी ले रही छू और दिन दूनी रात चौगुनियो। अरे मैं तय की माँ बनूंगी और तू बने को दादो। तो बोले या अपने का नहीं पड़ेगो। कुदरत तो भगवान की साहब घोड़ो भी प्यार से रखे और गौ माता भी उन लड़का ने प्यार से रखे और गाय बैठ किनारे उन लड़का ने दूध पा दे और दिन दूनी रात चौगुनो। राजा महाराजा की तो औलाद छी आखिर में कि राजा महाराजा को सर तो आवई गो। सो लड़को दिन दूनी रात चौगुनो लैड लैड बत्तो दी के साहब आतो। अब ऊँडी ने साहब साल भर वो जाए और ऊँडी ने नई रानी भूल गिर वह बांधी भी भूल गिर वह धरना दाई भी भूल गई चीज ने कि अब पटक्यो तो मर गो जाने कैडे गो या कौन मालूम। अब बड़ा दादा का महल में चले गो और लड़को ऊँडे पड़ रही हो से। देखो दिमाग की बात से ज्ञान लगा सुनवा की बात से बहुत ही तरीका की बात से आगे भी आपको बहुत अच्छे ज्ञान मिलेगा इसके अंदर। तो साहब वहाँ का मायने के काम करो। अब वह 12 महीना का बाद में दूसरों बच्चों भी रानी का वो बट तैयार वह जाए। कौन सी कहे वो पुरानी रानी कही कि देखो जब काम पहले हो जाता तो राजा क्या शादी करवाओ छो पण वो आप पजोग लियो वो मालिक की मेहर ची देन लेने उनका हाथ है। अब साहब बच्चों भला गयो जना वाही रानी छोट की रानी बोली दाई ने बोली दाई बोलो के बोलो रानी का
बच्चों चो भाड़ो थे, बोले कि करो, बोले वही पिल्ला पिल्ली पाड़ ले। सो साहब पिल्ला पिल्ली पाड़ ली नहीं। अब ऊँडी ने साहब वह लड़को थे, वह बच्चों बड़े तैयार हो गई, तो साहब वो रानी का वह लड़की वह जाए, रानी का लड़की हो जाए जना, बोलो रे के होगो। सो साहब वो लड़की ने कपड़ा में लपेट कनार और साहब एक कोई बक्सा में फिट कर कनार, और साहब एक नदी बह रही थी तगड़ी, सब नदी का माए ने बहा दीनी और वो का पिल्ली लगा दीनी। पिल्ली लगा दीनी जना कहते भाई राजा ने बोलिया, भाई राजा महाराज बोलियो कहते के हुई टाबर के हुई, कहते साहब पिल्ली हुई से हैं, बोले पिल्ली हुई से कि ये भगवान पहले तो औलादी को नो इसी वो भा लगी जना पिल्ला और पिल्ली हो भा लगा, तेरी माया है भाई भगवान। अब साहब लड़की उन नदी में से बह किनारवा चाले छे, और वह लड़की बहती 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 चाली गई। आगे साहब एक बागवान जी बाड़ी में पानी दे रहे छो, सुबह सिंदूक जा किनार बच्ची की और साहब वो दोहरा का मायने वह आडी लाग जाए, आडी लाग गई जना वह पानी रुकणु सोई दोहरा को, जना वह बागवान साहब जी अपने जा किनार देखे तो के देखें कि यार ये पानी कह रुकियो, कहते फूट तो ना गयो। शोभा नदी का किनारा पर आयो, जना साहब जो कनेक्शन काट रहा को जो पानी को जाएगा मायने वाह बक्सो लाग रही हो, बक्सो लाग रही हो जना। बागवान साहब वो बक्सान ठाव चिर परे ले जाकर उन्होंने खोले जीतों का मायने गूंठो चूक रही, और कन्या माताओं का मायने फिट वरी। अब साहब देखो बागवान का भी कोई आस औलाद को नो उड़ी छी। अब भगवान वाह उन्हें ठाकनार और साहब भगवान से प्रार्थना करते कि ये भगवान ये कन्या दी है, तो बोले मेरी सो साहब भगवान की माया होगी, ऊँडी नवा एड़ी थी, सोने वाला लड़की संभाल दी थी, और साहब वाह आराम से भगवान से प्रार्थना करी, चूचा में धार वह जाए, चूचा में धार हो गई। तो साहब दिन दुनी रात चौगनी वह छोरी राजा महाराजा की जो बाई थी वह ऊँडे पड़बो करी। कुदरत भगवान के कई दिन होगा साहब, उन्हीं ने राजा को दिमाग खराब हो गो, ये भगवान तू या क्या करी मेरी साथ में, अरे तुम उन्हें नहीं दे तो भी बढ़िया छो। अब मैं जेडी ने मैं हेलमा से निकलूँ तो कते भी जाऊँ तो यार आएगा तो पिल्ला पिल्ली हूँ राजा महाराज के, अरे आएगा तो पिल्ला पिल्ली होगा लगा, तो कि मैं मुंड दिखावा लायक बस्ती में को ना मेरे किए बना। चलो साहब कोई दिक्कत को ना, कई दिन बीत गया, कई साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल बीत गई। अब ऊँडी ने साहब राजा महाराज के, तो अब टेंशन तो होनी चाहिए तो होएगी। अब ऊँडी ने वह घोड़ा का कहने जो लड़को छो सो बड़ो सारो था ना बताऊं, 16-17 साल की उम्र होगी उन लड़का की, और वही 16-17 साल की करीबन वह लड़की हो जाए थे। तो बहन तो पढ़ रही थे बागवान के घर, और लड़की पढ़ रही थे अपना पुराना दादा का महिला में लड़को। सो साहब बहन ऊँडे पड़े लड़को ईंडे पड़े। अब वो तो दादो तो साहब खे घोड़ा ने और माँ खे गौ माता ने। अब लड़को तो वहाँ नहीं क्या माँ बाप कह नहीं खेवा, तो गौ माता कह रही थी एक बेटा हम तूने पाल पोस कर बड़ा, तो भाई देखो थाने किस्तो बहुत ही बढ़िया लाग्यो गो, अच्छो लाग्यो गो। और आगलो जो पाठ देखो तो थे तो दूसरा भाग में देख जो थाना और भी ज्यादा आनंद आओगो। ठीक है भाई साहब।